वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम कैप्सूल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन एज। आयु से संबंधित जितने प्रॉब्लम हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न है, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तो सुरेश की आयु ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए कि सुरेश की आयु S और मोहन की आयु M है। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करें तो क्या होगा, S + M = 50 और S/M = 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि S = 2/3M। सुरेश का मान निकालना है तो आप उल्टा कर लीजिए, या M = 3/2S। S के रूप में निकाल लिया तो यहाँ मान पुट करिए। मान पुट करेंगे, क्या आएगा, वैल्यू पुट किए तो S + 3/2S = 50। तो यहाँ से हो गया 2S + 3S/2 = 50, या 5S बराबर कितना आया, 100। तो S = 20 वर्ष। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, इतना लंबा चौड़ा। दूसरा तरीका क्या है कि हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, शॉर्टकट ट्रिक वाला मेथड यूज़ करें। तो उसमें क्या है, देखिए लिखा है कि सुरेश + मोहन, तो ये 50 है, ठीक है। अब ये लिखा है क्या कि ये 2x है और अनुपात 3x है, यानी कि इन दोनों का योग करें तो 50 के बराबर आना चाहिए, यही तो बोल रहा है। तो 2x + 3x 50 आया। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 5, नहीं सॉरी, x बराबर आएगा 10 आएगा ना। अरे 5x बराबर, यहाँ से लिख लीजिए 5x = 50। तो x बराबर कितना आ गया, x = 50/5, यानी कि x = 10 आ गया। अब x का मान 10 आया, सुरेश की वैल्यू क्या है 2x, यानी 2x बराबर क्या आएगा, 2 × 10 = 20 वर्ष। इससे भी यही सेम चीज़ आया। अब इसको हम ना थोड़ा फास्ट करके दिखाते हैं। अब ये समझाने के लिए किए तो बहुत स्लो टाइम लगा, थोड़ा फास्ट करके। सेम क्वेश्चन देखिए, A की आयु B की आयु की दोगुनी है, यानी A की आयु और B की आयु, A की आयु B से दोगुनी है, तो यानी अगर इसकी x है तो ये 2x है। अब इनका बोलिए, इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, यानी कि 2x + x कितना है, 60। तो x बराबर कितना आएगा, 3x = 60 है, x = 20 हो गया। तो B की आयु बताइए, चूंकि B की आयु x ही है तो x का मान 20 आ गया, यानी 20 वर्ष। 1 2 3 लाइन में हो गया, और ट्रेडिशनल से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन लगता है, 7 की जगह हम 3 लाइन में फटाफट कर लिए। अब चलिए, अब ये तो हो गया आपका कि योग दिया हो तो। अगर अंतर दिया हो तो क्या होगा, तो भी यही मेथड फॉलो होगा। अंतर है यानी कि दोनों का अंतर निकालेंगे, योग नहीं निकालेंगे। A और B की आयु का अंतर 20 वर्ष है, यानी A और B लिख लीजिए। A माइनस यानी A - B बराबर कितना बता रहा है, 20 वर्ष। तो यहाँ बताया 2x और ये है 7x, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या आएगा 5x, यानी A - B बराबर आ गया। इसके अनुपात के अनुसार 5x बराबर कितना, 20। तो x का मान कितना आया, 4। ठीक है, अब निकालना किसका है, A का। तो A का मान क्या है, 2x, x का मान 4 है, तो 2x बराबर 8 वर्ष हो जाएगा। 4 × 2 = 8 वर्ष। ठीक है, अब आगे देखिए, उसी प्रकार का प्रश्न है, A और B की आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो ठीक है, A - B = 16। 5 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बता रहा है, A और B में निकालना है। A की आयु B की आयु की 3 गुनी, यानी ये 3 गुना है B का। तो निकालिए कितना आएगा, इन दोनों का अंतर निकाले, अंतर बताया तो 2x = 16। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 8। ये कह रहा है, ये जो x था ये कब था, x बराबर 8 और 3x बराबर आया 24। ये कब था, 5 वर्ष पूर्व। 3x कब था, 5 साल पूर्व। अब 5 साल आगे जाएंगे तो क्या होगा, 5 साल और इसमें 3x में जोड़ लीजिए, यानी 3x + 5 आ जाएगा। तो 3x + 5 बराबर, यानी 3x का मान है 24 और +5 जोड़ लीजिए, कितना आया, 29 वर्ष। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये देखिए, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी A और B है वो क्या है, 8/9 है, यानी 8x और ये 9x है। ठीक, अब तथा आयु का योग, यानी
कि 8x + 9x क्या दिखा रहा है, 68 है। ठीक, तो यहाँ से जुड़ी 8 8 16 17, 17x बराबर 68, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो अभी वर्तमान अनुपात निकाला जाए, 10 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात। ठीक है, वर्तमान अनुपात वर्तमान में इसका निकालेंगे तो 8 चौक 32 और 4 9 36, ये तो वर्तमान अनुपात आ गया। लेकिन निकालना क्या है, 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष आगे जाना है। तो आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 जोड़ देंगे तो इसमें 42 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 46। क्या आ गया, ये 21 संबंधित 23। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 10 वर्ष आगे पीछे, तो देखिए आयु में ना हमको 3 चीज़ याद रखना है। पहले यानी कि भूत, यहाँ लिख लीजिए भूत, वर्तमान और भविष्य, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस कर देंगे, फिर यहाँ से अगर यहाँ गए तो प्लस कर देंगे। अब ये क्या लिखा है कि वर्तमान दिया और वर्तमान से भविष्य में जाना है, तो क्या किए, प्लस कर दिए। यहाँ पे क्या बोला, वर्तमान से भविष्य में 10 साल आगे जाना है, तो जितना टाइम बोला रहेगा उतना टाइम हम उसमें प्लस कर देंगे। तो इसलिए वर्तमान का निकला था 32, उसमें 10 जोड़ दिए 42। ठीक, अब दोनों का अनुपात निकाले, 2 से कट गया तो 21 संबंधे 23 आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया एक तरह का। अब हम देखते हैं, चलिए एक और सवाल लिखा है कि ए और बी की औसत आयु 34 वर्ष है। ठीक, ए और बी की औसत आयु, तो औसत आयु में क्या होता है, देखिए a + b/2 है ना। औसत ये तो कहता है कि अगर 2 संख्याओं का औसत निकाला है तो दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग दे दीजिए। 5 संख्याओं का औसत निकालना है तो 5 संख्या का योग करिए, उसमें 5 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो 2 संख्याओं का औसत निकाल लिए, ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो a + b क्या आ जाएगा, 68 हो गया। 4 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या बता रहा है, a संबंधी b बराबर 14 और 5, यह है। तो b की वर्तमान आयु, अब 4 साल बाद, तो इसमें भी 4 साल बाद कुछ जुड़ेगा। अगर हम इसको 4 साल बाद ले रहे हैं तो इसको 4 साल बाद जोड़ेंगे ना कुछ, क्या जुड़ेगा, 4 साल a की आयु और 4 साल b की आयु, तो 4 4 कितना साल हो गया, 8 साल, कितना आ जाएगा, 76 वर्ष। यानी कि 14x + 5x, जो 14x + 5x है वो किसके बराबर है, 76 के, यानी 19x बराबर 76। तो x बराबर फिर क्या आ गया, 4। ठीक है, अब कह रहा है कि b की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो 4 वर्ष बाद b की आयु क्या हो जाएगी, b की आयु 4 वर्ष बाद निकालेंगे तो 5x बराबर 5 × 4 20। 4 वर्ष बाद है ये, और हमको चाहिए क्या, वर्तमान, यानी कि 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले आएंगे, देखिए अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो 4 साल पहले, तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 - 4 बराबर 16 वर्ष, है ना। आसान, बस ट्रिक समझ लेना है, सवाल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा नया ट्रिक है। अभी 2 ट्रिक हम समझे, ये टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या लिख रहा है कि अगर हमारे पास कोई आयु ना दी हो, सिर्फ आयु का अनुपात दिया हो, वर्तमान आयु का अनुपात और भविष्य या भूत की आयु का अनुपात, तो क्या करेंगे हम। देखिए a और b की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक, a का दिया है और b का दिया है, ये 1 दिया है और ये 5 दिया है। फिर 7 साल बाद दिया है 3 और 8। तो इसके लिए एक सूत्र है, हम ऐसे याद कर लेंगे कि मान लीजिए a है और b है, तो उसकी वर्तमान आयु x दिया है और इसके लिए y दिया है। कुछ समय पश्चात या पूर्व में अगर मान लीजिए a दिया है और b दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर समय मान लीजिए t है तो फॉर्मूला क्या होता है, a का आयु निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं x, फिर इनटू ये जो टाइम दिया है वो टाइम, और फिर इन दोनों जो नीचे वाला है ना, बाद में जो चेंज हुआ है, चेंज का जो रेशियो है उन दोनों का डिफरेंस, a - b या b - a, जो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे। फिर क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियोज, तो b x - a y, ये गुणे ये माइनस ये गुणे
ये, ठीक। अब देखिए इसको, इसी को सेम फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। हमको निकालना किसका, अगर b का निकालना होता तो क्या होता, b का निकालना होता तो बस ये जो मान है ना x की जगह y चेंज हो जाता, बाकी सेम सेम ऐसे ही रहता। चलिए देखिए यहाँ निकाल के देखिए कैसे आ रहा है। यहाँ आया a के लिए हम निकालना है तो a की वैल्यू है 1 इंटू टाइम है 7 इंटू b माइनस a यानी 5 माइनस सॉरी b माइनस a 8 माइनस 3 यानी कि 5 अपॉन bx माइनस वाई यानी कि bx 15 माइनस ay 8। तो ये कितना आ जाएगा 35/7 बराबर 5 वर्ष। हो गया, आसान ट्रिक था। अगर इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड से करके देखें तो क्या आएगा, ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ करेंगे तो देखिए a की आयु b की आयु का अनुपात यानी a/b इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि x/5x है। बड़ा 7 वर्षों बाद यानी x माइनस 7 और 5x माइनस 5x प्लस 7 7 वर्षों बाद है ना, आगे है ना, बराबर कितना दिया है 3/8। अब गुणा करिए कितना आया 8x प्लस 7 56 बराबर 15x जोड़ 21। अब इस 8 को इधर और 21 को इधर ले आइए। 21 को इधर ले आए तो क्या आया 35 घट गया, इसमें से 21 में 56 में से 21 गया 35 और 15 में से 8 गया बचा 7x। x बराबर कितना आ गया 35/7 यानी कि 5 वर्ष। और a का हम मान क्या माने थे x, तो मेरा आयु आया 5 वर्ष। 5 वर्ष इससे भी आया, 5 वर्ष इससे भी आया, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में पुट किए तुरंत आ गया। यहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज़ करके हम डायरेक्टली इससे कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए अब b की वैल्यू आ गई है ना, तो a लिखा है और b, तो क्या लिखा है पहला रेशियो है 2:5। a और b की वर्तमान आयु 2 संबंधे 5 है, 4 वर्षों पूर्व, 4 साल पहले की है तो भी वही फॉर्मूला लगेगा, 3:7 हो जाएगा, कितने में 4 वर्ष। अब पुट कर लीजिए, b निकालना है तो b का सबसे पहले 5 लिखे, ये हो गया, गुणे अब क्या लिखते हैं समय 4, अब इन दोनों का अंतर फिर 4 बटे ये गुणे ये 3 गुणे 5 यानी 15 माइनस 2 गुणे 7 14, कितना आया, नीचे तो 1 हो गया और ऊपर वाला गुणा कर लीजिए 80 वर्ष। हो गया, है ना आसान ट्रिक। तो इतने ही प्रश्नों के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देख लेंगे। और कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।